हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। और आर्मी क्लर्क के बच्चे और एयरफोर्स एक्स वाई के स्टूडेंट, एनडीए सीडीएस है ना, जितने भी बच्चों को अच्छी वोकैब पढ़नी है सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं भाई फटाफट से। स्टूडेंट, आज मेरी क्लास नंबर 4 है एंटोनियम की, है ना। मार्च के अंदर जो एयरफोर्स का पेपर होने जा रहा है उसके लिए, और आर्मी क्लर्क का जो पेपर होने जा रहा है अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में, है ना। और जितने भी बच्चे वोकैबलरी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। स्टूडेंट, एंटोनियम की सीरीज मेरी चल रही है, 3 क्लास मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज मेरी 4th क्लास है एंटोनियम की। ओके, तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है स्लेंडर, SLANDER। स्लेंडर देखना भाई, इसका क्या मतलब निकलता है। मैंने कहा सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई थी, लड़का बिना सिलेंडर लिए ही है ना वेट वाट करके, है ना, नंबर उसका लगा नहीं और खाली सिलेंडर खाली हाथ ही घर पे आ गया। घर वालों ने बड़ी निंदा की, सिलेंडर नए मिलने पर घर वालों ने लड़के की बड़ी निंदा की। बस फिर आंसर आ गया क्या सर, सिलेंडर का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। स्टूडेंट, किसका मतलब, सिलेंडर का मतलब, ठीक है, निंदा। निंदा करना, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, निंदा करना। सिलेंडर न मिलने पर उसकी निंदा हुई। निंदा करने का अपोजिट बताना था भाई। आंसर आ गया क्या सर जी, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, क्या प्रेज, तारीफ करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर तारीफ करना। क्या होता है, तारीफ करना। ये इसका क्या आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा। क्या जाएगा इसका, एंटोनियम बन जाएगा। गेन का मतलब कुछ हासिल करना होता है, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होता है। अरे भाई, और करना, ठीक है, तारीफ करना। गेन का मतलब हासिल करना होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन ही कहा जाता है, एक ही बात है स्टूडेंट। और लॉस का मतलब नुकसान होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, नुकसान। तो पहले क्वेश्चन का हमारा 31 का आंसर आ गया क्या, ऑप्शन सी आ गया भाई, ठीक है ना। सिलेंडर का अपोजिट क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और लॉस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है नुकसान। क्या होता है भाई, नुकसान होता है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 32 पे। रिवील, REVEL, और रिवील का मतलब होता है उजागर करना, पर्दाफाश करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, उजागर करना होता है। उजागर करना, कोई चीज सबके सामने ले आना। इसका एक सिनोनियम निकलता है स्टूडेंट, जिसे कहा जाता है एक्सपोज। क्या कहा जाता है, एक्सपोज। भाई आज बोर्ड में पता नहीं यार क्या दिक्कत चल रही है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सपोज। और एक्सपोज का मतलब ही होता है एक ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में ले आना। देखिए, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है सबके सामने कोई चीज ले आना। पहले कोई चीज है ना किसी को पता नहीं था अंधेरे में, है ना। तो बेटा कोई चीज पहले अंधेरे में किसी को पता नहीं था उस बात के बारे में, और वो बात अब ब्रिंग टू लाइट होगी, है ना, प्रकाश में आ गई। प्रकाश में आ गई तो एक्सपोज होगी, एक्सपोज होगी तो उजागर होगी, और उजागर होगी तो क्या हो गई, रिवील होगी, है ना। तो 1 2 3 4, है ना, इन तीनों का, ब्रिंग टू लाइट का, एक्सपोज का और रिवील का एक ही मतलब है, उजागर होना, सबके सामने आ जाना। और इसका एंटोनियम बनेगा कंसील, और कंसील का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बेटा छिपाना। क्या होता है, छिपाना इसका मतलब होता है। देखो, इससे पहले हम 30 तक पढ़ चुके थे। अब 31 का आंसर जान लिया, 32 का आंसर जान लिया। रिकवर, रिकवर करना होता है, रिलैक्स, रिलैक्स होता है। और अपीयर का मतलब दिखाई पड़ना होता है, अपीयर को कहा जाता है सीम, ठीक है ना। प्रतीत होना या फिर दिखाई पड़ना, अपीयर और सीम का मतलब होता है, ठीक है। प्रतीत होना, प्रतीत होना या फिर दिखाई पड़ना, ठीक है। या फिर क्या होता है, प्रतीत होना, या फिर क्या होता है, दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना, ठीक है। प्रतीत होना या फिर दिखाई पड़ना किसका मतलब होता है, अपीयर का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। 32 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया भाई, क्या आ गया, डी। 33, एडमोनिश, एक एड चलती है टीवी पे जिसके अंदर एक मुनि, एक ऋषि मुनि लोगों को डराता है, धमकाता है। एक एड चल रही है टीवी पे जिसके अंदर एक ऋषि, एक मुनि लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। देखना, एडी बोले तो एक एड चलती है टीवी पे जिसके अंदर एक मुनि, है ना, लोगों को धमकाता है, डराता है। असल में एडमोनिश का मतलब, अरे भाई पता नहीं यार क्या दिक्कत है आज। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डराना, डराना या फिर धमकाना। डराना या फिर धमकाना किसका मतलब होता है, एडमोनिश का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका मैं अपोजिट बताना, इसका अपोजिट निकलेगा स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन, इसका अपोजिट आएगा स्टूडेंट कौन सा, ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। क्या होता है, आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद
आशीर्वाद देना। ये किसका मतलब आएगा? ब्लेस का मतलब आएगा। एड के अंदर मुनि एडमोनिश करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है ना, एक दिन सबके सब मरेंगे, ऐसी बात मुनि कह रहा है, एक दिन सबके सब मरेंगे, डरा रहा है, धमका रहा है। एडमोनिश डराना धमकाना होता है। ओके, प्रेज तारीफ करना होता है। कंडेम, कंडेम की मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कंडम लोगों की अक्सर समाज में निंदा होती है। कंडेम को किससे याद कर लेना? कंडम लोगों की अक्सर समाज में निंदा होती है। असल में कंडेम का मतलब होता है प्यारे बच्चों निंदा करना, जिसे कहा जाता है क्रिटिसाइज। इसे क्या कहा जाता है? क्रिटिसाइज। ठीक है ना? CRITICISE, इसे क्रिटिसाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्रिटिसाइज कहा जाता है। प्रेज तारीफ करना होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। ओके, चलिए 33 का बी। 34 एफ्लुएंस, ये मैंने एक दिन पहले भी आपको एक दिन बताया था। एक बंदे के पास फुल पैसा था, है ना, फुल इन्फ्लुएंस था, एक बंदे का फुल इन्फ्लुएंस था। देखो, एक बंदे का फुल एक बंदे का फुल क्या था? इन्फ्लुएंस था। क्यों? क्योंकि वो बंदा अमीर था। क्योंकि वो बंदा क्या था? अमीर था। स्टूडेंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, जिसे कहा जाता है रिच। क्या कहा जाता है? रिच। जिसे कहा जाता है वेल्थी, इसे क्या कहा जाता है? WEALTHY, इसे वेल्थी कहा जाता है, रिच कहा जाता है, एफ्लुएंट अमीर बोला जाता है। और अमीर का एंटोनियम हमें बताना है। अमीर का एंटोनियम क्या बन जाएगा? अमीर का एंटोनियम बन जाएगा क्या? गरीब। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए मेरा आंसर आ जाएगा, गरीब। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है। अभी ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण होता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण होता है। इनफेमस, फेमस आपका विख्यात होता है, और इनफेमस को बदनाम या कुख्यात कहा जाता है। इनफेमस का मतलब होता है बदनाम, या फिर इसे कहा जाता है स्टूडेंट कुख्यात। ठीक है, इनफेमस से मिलता जुलता वर्ड है नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। और नोटोरियस का मतलब निकल जाता है कुख्यात। क्या निकल जाता है? इसका मतलब निकल जाता है कौन सा? कुख्यात, इसका मतलब निकल जाता है स्टूडेंट। ठीक है भाई, बैकवर्ड का मतलब बैकवर्ड होता है। ठीक है, पीछे की ओर। तो 34 का आंसर ए। एंटोनियम बताने हैं ना, विपरीतार्थक बताने। अगोनी, बेटा अगोनी का मतलब तीव्र पीड़ा होती है। क्या होती है? तीव्र पीड़ा। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी स्टार मार्क कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगोनी है ना, पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। ठीक है, अगोनी का मतलब तीव्र पीड़ा होती है। एक तरीके से दुख भी होता है, पीड़ा या दुख, जिसे अगोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगोनी, है ना। अगोनी को अग्नि से बना लेना, है ना। अग्नि में जला दिया गया था उसे, अग्नि में जला दिया गया था उसे, और उस महिला को बड़ी अगोनी हुई थी, बोले तो उसे बड़ी पीड़ा हुई थी। क्या हुई थी? बड़ी पीड़ा। तो अगोनी का मतलब पीड़ा होता है, दुख होता है एक तरीके से। और इसका अपोजिट आएगा एक्सटेसी। क्या आएगा? एक्सटेसी। एक्सटेसी की मैं काफी बार ट्रिक बताता हूँ ऐसी तैसी से। इससे बताता हूँ ऐसी तैसी। देखो, ECS, तैसी, है ना। उसे लोगों की ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आ रहा है, उसे लोगों की एक्सटेसी करने में, ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो पीड़ा और दुख का अपोजिट क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है ना। बस याद करने का तरीका, एक्सटेसी, ऐसी तैसी, मजा। हम ड्रम, अच्छा, हम जो बंदे कई बार ड्रम बजाते हैं घर पे, है ना, एक तो ड्रम ढोल बजाने वाले परमानेंट बंदे, है ना, जिनका अपना प्रोफेशन होता है ढोल बजाने का, वो बड़ा बढ़िया ढोल बजाते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मन लगता है उसे सुनने में, है ना, नाचने में। और हम ड्रम देखना, HUM, हम जो ड्रम बजाते हैं वो बड़ा नीरस होता है भाई, वो बड़ा क्या होता है? नीरस होता है, बोरिंग होता है ना। हम ड्रम को नीरस या फिर बोरिंग कहा जाता है। अपोजिशन की हिंदी विपक्ष होती है। अपोजिशन की हिंदी क्या होती है? विपक्ष होती है। और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा होता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बाधा होता है बेटा। बेटा बाधा के लिए कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास। कौन कौन से वर्ड्स है देखना भाई। एक वर्ड मैंने लिखा रेजिस्टेंस। क्या लिखा? रेजिस्टेंस, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। उसमें R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है? बाधा होता है, फिर प्रतिरोध होता है। क्या होता है? बाधा या फिर प्रतिरोध, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। काफी बार पुलिस वाले बैरियर लगा करके रखते हैं ना, बैरियर या फिर बैरिकेड्स। बेटा बैरियर और बैरिकेड्स का मतलब भी तो होता है क्या? बाधा होता है। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटा हर्डल। हर्डल रेस सुना होगा आपने, बाधा दौड़। ठीक है, हर्डल, बैरियर, रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, इन्हें बाधा कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? बाधा कहा जाता है। ठीक है ना। एक वर्ड आता है बॉबरी। बॉबी देओल के करियर में बड़ी बाधा आ रही है, बड़ी समस्या आ रही है, उनकी कोई मूवी ज्यादा हिट नहीं हो रही है। BOWBER, है ना, बॉबरी। बॉबी देओल के करियर में क्या आ रही है भाई? बाधा आ रही है ना। तो बॉबरी बाधा होता है, हर्डल, बैरियर, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, इन्हें आप याद रखोगे। 35 का मेरा आंसर क्या गया? ऑप्शन ए आ गया बेटा। 35 का आंसर क्या गया? ऑप्शन ए आ गया। ठीक है ना भाई, कहानी क्लियर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। 36 अपालिंग, आप ऑल टाइम डराते रहते हो बच्चे को। अपालिंग बोले तो आप ऑल टाइम बच्चों को डराते रहते हो। APP आप, ALL ऑल, है ना। आप ऑल टाइम, सारा टाइम बच्चे को डराते रहते हो। अपालिंग का मतलब होता है असल में भयभीत करने वाला, है ना, डराने वाला होता है अपालिंग का मतलब। ठीक है,
अपॉलिंग का मतलब डराना, भयभीत करने वाला होता है। अगर इसके सिनोनियम की बात करूं, अगर इसके सिनोनियम की बात करूं तो बेटा जो अपॉलिंग का मतलब है ना, वही मतलब किसका होता है, वही मतलब आपका किसका होता है, शॉकिंग का होता है। शॉकिंग बोले तो स्केरिंग, और स्केरिंग बोले तो हॉरिफाइंग, है ना। इन तीनों का मतलब होता है डरावने जैसा। और कंसोलिंग का मतलब होता है सांत्वना से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? इसका मतलब क्या होता है? सांत्वना से भरा हुआ। सांत्वना से भरा हुआ, सांत्वना से भरा हुआ। और कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। कंसोलेशन का मतलब होता है, कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। क्या होता है? सांत्वना। ठीक है सुन। तो यहाँ पे कंसोलिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, और शॉकिंग, स्केरिंग और हॉरिफाइंग और अपॉलिंग एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसका एंटोनियम 36 का कौन सा ऑप्शन बनेगा? 36 का ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन बी। ओके। 37 फॉरबिड। फॉरबिड की एक हिंदी आती है डियर स्टूडेंट, मना करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और मना करने का अपोजिट आएगा सी, अनुमति देना। इसका अपोजिट क्या आएगा, एंटोनियम क्या बनेगा? अनुमति देना। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, डिसलाइक का मतलब नफरत करना होता है, डिफाई का मतलब होता है चीजों को न मानना, एक तरीके से ना, उल्लंघन करना होता है। उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, किसी काम को करने से मना कर देना भी हो सकता है। डिफाई द रूल्स, है ना। डिफाई द रूल्स का मतलब होता है DEFY, डिफाई द रूल्स। और इसका मतलब होता है नियम कानूनों की अनदेखी, या फिर उनका उल्लंघन कर देना, है ना। इसका एक सिनोनियम निकल करके आता है, कौन सा वर्ड? इसका वायलेशन ऑफ लॉ आपने सुना होगा, वायलेट, वायलेट, है ना। VIOLAT। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है बेटा क्या? उल्लंघन करना। इसका मतलब भी क्या होता है? उल्लंघन करना होता है। डिफाई द रूल्स या फिर वायलेशन ऑफ लॉस, है ना। वायलेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब निकल करके आता है कानून का उल्लंघन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कानून का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन इसका मतलब होता है स्टूडेंट। ओके, कहानी क्लियर भाई? चलिए, तो 37 का हमारा आंसर आ गया जी। भाई 38 क्यों नहीं हो रहा? देखो 38, हारमोनियस। देखो हारमोनियस कौन से वर्ड से जनरेट हुआ है, पहले तो आपको ये बता दूं, हारमोनियस कौन से वर्ड से जनरेट हुआ है। हारमोनियस इस वर्ड से जनरेट हुआ है, HARMONY, हारमनी। इसकी ट्रिक सुनना। हर एक बंदा आज के जमाने में, HR, हर एक बंदा आज के जमाने में अपनी मनी, MONY, मनी बोले तो, मनी बोले तो पैसा। हर एक बंदा आज के जमाने में अपनी मनी, अपने पैसे से, हर एक बंदा अपने पैसे से तालमेल बना करके चल रहा है। हर बंदा अपनी मनी से हारमनी बना करके चल रहा है, बोले तो तालमेल। ठीक है, तालमेल होता है, हारमोनी सामंजस्य होता है, इसका मतलब, है ना। इसका और ये जो वर्ड हारमोनियस, हारमोनियस होता है तालमेल से भरा हुआ। हारमोनियस है ना, हारमोनी से बन गया, इसका मतलब क्या होगा? तालमेल से भरा हुआ। तालमेल से, तालमेल से भरा हुआ, इसका मतलब होता है तालमेल से भरा हुआ। और हमें हारमोनियस का एंटोनियम बताना है फ्रेंड, वो आएगा डिस्कोर्डेंट। और डिस्कोर्डेंट होता है, डिस्कोर्डेंट होता है विरोधी, है ना, जो तालमेल से भरा हुआ ना हो, है ना। डिस्कोर्डेंट होता है डिसएग्रीड, एक तरीके से क्या हो सकता है? डिसएग्रीड, DISAGREED, डिसएग्रीड, है ना। डिस्कोर्डेंट और डिसएग्रीड होगा तालमेल से परे। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब आएगा तालमेल से परे, तालमेल से परे। या फिर इसका एक मतलब हो सकता है क्या? असहमत। क्या हो सकता है? असहमत इसका मतलब हो सकता है। डिसएग्रीड या फिर डिसकॉर्डेंट, है ना। अब आपने एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सिंटेक्स भी बोल दिया जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब जो कॉनकॉर्ड होता है बेटा, कॉनकॉर्ड का अपोजिट तो होता है डिस्कॉर्ड। देखो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये जो डिस्कॉर्ड वर्ड है, ये जो डिस्कॉर्ड वर्ड है बेटा, ये कॉनकॉर्ड का ही क्या है? अपोजिट है। यार क्या दिक्कत है आज? ये जो डिस्कॉर्ड वर्ड है, ये किसका अपोजिट है भाई? ये अपोजिट है कॉनकॉर्ड का। किसका अपोजिट है? कॉनकॉर्ड का। देखो
एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कौन सा टॉपिक है भाई? सब्जेक्ट वर्ब स्टूडेंट प्रॉब्लम आ रही है भाई आज तो। स्टूडेंट ये बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है आज। 38 सिर्फ 2 वर्ड बाकी हैं, 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ भाई, ठीक है। स्टूडेंट क्लास सही जा रही है ना हमारी? 40 वर्ड हो जाएंगे आज अगर अभी ये बोर्ड चलता है, और 2 वर्ड बाकी हैं स्टूडेंट। देखते हैं हो पाते हैं या नहीं, वरना मुझे क्लास 38 तक ही फिनिश करनी पड़ेगी। 38 तक देखते हैं स्टूडेंट हो पाता है क्या। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक शब्द आता है कॉनकॉर्ड, जिस कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। AGREEME से एग्रीमेंट कहते हैं समझौता, कॉनकॉर्ड। और कॉनकॉर्ड का अपोजिट आता है डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है असहमति। और डिस्कॉर्डेंट क्या हो जाएगा? असहमत। क्या हो जाएगा? असहमति से भरा हुआ या तालमेल से परे। मैकेनिकल होता है। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा आक्रामक होता है, एग्रेसिव। और सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है। सेल्फिश का मतलब क्या होता है भाई? स्वार्थी होता है स्टूडेंट। कौन? सेल्फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 का एंटोनियम आ गया ऑप्शन डी। 39 फैक्चुअल। स्टूडेंट जो चीजें फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है वो चीजें फैक्चुअल होती है। बोले तो एक तरीके से तथ्यों से भरी हुई, जिसका कोई लॉजिक है, जिसका कोई फैक्ट है, मतलब जो वास्तव में रियल है ना, एक तरीके से मैं कह दूं कि वास्तविक होती नजर आए, वो चीजें जो रियलिटी से भरी होंगी वो फैक्चुअल होंगी। और फैक्चुअल का एंटोनियम बताना है बोले तो जो रियलिटी से क्या हो, अपोजिट हो, आंसर क्या आ जाएगा? अनरियलिस्टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनरियलिस्टिक, है ना। वर्बल का मतलब मौखिक होता है। वर्बल का मतलब क्या होता है? मौखिक। वर्बल टेस्ट होगा बोले तो मौखिक होगा, मतलब रिटन नहीं होगा, ठीक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है विचारों से भरा हुआ, आइडियलिस्टिक। और एक्चुअल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल का मतलब बेटा फैक्चुअल ही होता है, ठीक है ना। एक्चुअल मतलब बिल्कुल सही, जो फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कुछ कुछ, है ना। स्टूडेंट इसका एंटोनियम क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा 39 का। आज की क्लास का लास्ट वर्ड 40, अबंडन। देखना भाई, अबंडन की ट्रिक सुनना। ए भी बोले तो अब, है ना। डी एंड डॉन ने, अब डॉन ने डॉनगिरी छोड़ दी है, त्याग दी है। असल में अबंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अब डॉन ने डॉनगिरी छोड़ दी है या फिर त्याग दी है, ठीक है। त्यागना या फिर क्या होता है? छोड़ना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अबंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? अबंडन। और हमें त्यागने या छोड़ने का अपोजिट बताना है बेटा, रिटेन, है ना। रिटेन का मतलब होता है वापस हासिल करना। रिटेन का मतलब होता है वापस हासिल करना। इसे आप रीगेन बोलते हो, है ना। वापस हासिल करना होता है रिटेन, है ना। एक आपने चीज त्याग दी थी, छोड़ दी थी, अब डॉन ने डॉनगिरी छोड़ दी है, त्याग दी। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना या फिर त्यागना। स्टूडेंट अबंडन का ही एक सिनोनियम निकल करके आता है, जिसे बोला जाता है डेजर्ट। DESERT, डेजर्ट। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है बेटा, गिव अप। एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना। और त्यागने और छोड़ने के लिए एक वर्ड आता है, RELINQUISH, रिलिंक्विश। कौन सा वर्ड आता है? रिलिंक्विश। इसका मतलब ही त्यागना और छोड़ना होता है। तो डेजर्ट, गिव अप, रिलिंक्विश, अबंडन, इन्हें त्यागना या छोड़ना बोलते हैं। और त्यागने और छोड़ने के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है बेटा, फोरसेक। ये सारे के सारे वर्ड अच्छे से याद कर लेना। रिलिंक्विश की ट्रिक है, री हमने दोबारा लिंक बनाने की कोशिश की। री हमने दोबारा LIN के लिंक बनाने की कोशिश की मंत्री साहब के साथ। मंत्री ने हमें रिलिंक्विश कर दिया, बोले तो मंत्री ने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया। तो रिलिंक्विश होता है त्यागना, छोड़ना। गिव अप जो होता है प्यारे, तो ज्यादातर ज्यादातर बैड हैबिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। बुरी आदतों को छोड़ना और त्यागना। गिव अप बैड हैबिट्स की हिंदी निकलेगी, बुरी आदतें छोड़ देना, त्याग देना। और डेजर्ट भी क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। अगर मैं कह दूं, अगर मैं लिख दूं डेजर्टेड, डेजर्टेड वुमेन, और डेजर्टेड वुमेन का मतलब होता है तलाकशुदा औरत। क्या होता है? तलाकशुदा महिला। डेजर्ट त्यागना होता है और डेजर्टेड होता है तलाकशुदा, जिसका तलाक हो गया हो, तलाकशुदा, है ना। औरत या फिर महिला, डेजर्टेड वुमेन, तलाकशुदा महिला इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड अच्छे से याद रखना, फोरसेक, रिलिंक्विश, गिव अप, डेजर्ट और अबंडन, इनका मतलब त्यागना ही छोड़ना होता है। ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आ गया बोले तो कहानी में कोई मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना होता है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पैदा करना होता है। पैदा करना, ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है। कहानी क्लियर है, ठीक है। एसर्ट, एसर्ट का मतलब एफम ही होता है। एसर्ट बोले तो AFFIRM, एसर्ट। और एफम का मतलब होता है दावे के साथ कहना।
क्या होता है? दावे के साथ कहना, दावे के साथ, दावे के साथ कहना। एसर्ट और एफर्म का मतलब होता है स्टूडेंट दावे के साथ कहना। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही है अभी? ओके, तो 40 का मेरा आंसर क्या आ गया? बी आ गया बेटा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और फिर मंडे को फिर से हाजिर होंगे 5वीं क्लास के साथ। ओके, तो ये वीडियो हर रोज आपको मिल जाती है 6:30-7 बजे के आसपास। तो ये वीडियो जरूर देखें। आर्मी, कलरक, एयरफोर्स, जितने भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर HSSC SSC की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी वो कैब आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और जैसे ये क्लासेस कंप्लीट होंगी और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सैंडी इंग्लिश मेनिया, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट समस्या आप वहाँ पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है प्रीवियस ईयर का, कोई भी डाउट है, आप मुझे वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।